अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्टिन सियालकोटी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम जस्टिन मुनावर फ्रॉम सियालकोट। ये पहला ब्लॉग है मेरा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। और इसका पहले ब्लॉग का टॉपिक ये है कि टॉपिक नहीं बताऊँगा क्योंकि टॉपिक बताने से ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा, इसलिए बस इतना बता दूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन था, क्योंकि इस दिन अपनी फैमिली, अपने शहर, अपने मुल्क से दूर जा रहा था। और जाने का तो पता था, लेकिन ये नहीं था पता कि वापस कब आऊँगा और कब अपनी फैमिली से दोबारा मिलूँगा। तो चलें, इमोशनल हुए बगैर चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। सुबह की हमारी फ़्लाइट थी और हम निकले घर से और पहुँचे सियालकोट एयरपोर्ट। और ये साहिब जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे, गाड़ी से उतरे तो इनको सामने लगेज ट्राली नज़र आई और ये इधर उधर देखे बगैर जाके ट्राली ले आए। और फिर हम चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। ये साहिब का इंट्रोडक्शन करते हैं, ये है मेरा छोटा भाई, मेरी जान का छोटा भाई। और फिर अब तकरीबन फ़्लाइट का भी टाइम हो चुका था, तो बस कंट्रोल सब मिले और आगे ज़िंदगी के नए सफ़र को चल पड़े। सामान मेरे पास ज़्यादा था तो एयरपोर्ट स्टाफ ने सामान ओपन करा दिया। अब ना तो पढ़ना था, सामान ओपन ना करते तो क्या करते। मुश्किल तो था लेकिन करना पड़ा। इन सब के बाद हम पहुंचे वेटिंग रूम में, जहाँ पे प्लेन रेडी होता नज़र आ रहा था। प्लेन रेडी होने के बाद हमारी बारी थी कि अब हम रेडी होते। और अब हम बिना किसी वेट किए जैसे ही हमारी बारी आई तो हम प्लेन की तरफ चल पड़े और प्लेन में जाके बैठ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? ये टाइम था अलविदा कहने का। अपनों को तो कह चुके थे, अब अपने शहर और कुछ देर बाद अपने मुल्क। जैसे ही प्लेन आसमान की बुलंदी पर पहुंचा, इधर एयर होस्टर आई और पूछने लगी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। इधर टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने उससे कहा नॉन वेजिटेरियन। उसके बाद उसने मुझे एक पार्सल थमा दिया जिसमें कुछ बिरयानी सा था और कुछ पानी सा। मैंने उससे पहले पूछने की कोशिश की कि ये टेस्ट के लिए है, फिर मुझे समझ आया नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो मैंने उससे पूछा कि टिकट अडल्ट की है और खाना चिल्ड्रन का। खैर अब आगे बढ़े और कुछ ही देर में हम पहुंचे दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो कहने लगे टेस्ट के लिए आपको खाना दे दिया था, दुबई एयरपोर्ट पर जाके आप खाना खा सकते हैं। खैर दुबई एयरपोर्ट जैसे ही हम बाहर निकले तो सूरज ने हमारा वेलकम किया, जो कि किसी को भी बर्दाश्त ना हुआ, लेकिन मजबूरी थी, बर्दाश्त करना पड़ा। अब यहाँ एयरपोर्ट पर थोड़ा घूमे, फ्रेश हुए और फिर टाइम हो गया फ्लाइट। जैसे प्लेन की तरफ जाने के लिए बस पर बैठे, एक सिक्योरिटी गार्ड ने भागते हुए पीछे आया। मैं समझ गया कि हैंडबैग का मसला है, ओवरवेट है। खैर वो इज्जत से वापस लेके गया। अगेन बैग का वेट किया, टैग लगाया और कहा गुड बाय। और फिर मैं प्लेन की तरफ रवाना हो गया और फिर दोबारा से जाके प्लेन में अपने सीट पर बैठ गए। और फिर जैसे ही प्लेन अपनी ऊंचाई को पहुंचा तो एक एयर होस्टर हाथ में ब्रंच लिए हाजिर। फिर इन सब के बाद आप ये देख सकते हैं मेरे साथ बैठे एक अंकल जो बादलों को देखते हुए खो गए थे और कुछ लम्हे बाद ही वो सो गए। और इन सब के बाद कुछ ही देर में हम पहुंचे कतर एयरपोर्ट। कतर जो कि बहुत खूबसूरत मुल्क है, जितना खूबसूरत सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ प्लेन की लैंडिंग हुई और हम एयरपोर्ट एंटर हो गए। शायद बताने की तो जरूरत नहीं कि एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट एयरपोर्ट में आता है। और अब यहाँ खुशी इस बात की थी कि एयरपोर्ट पर कोई मेरा वेट कर रहा है। फिर हम पहुंचे लगेज एरिया, जहाँ से अपना लगेज पिक किया और विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम मैं एग्जिट की तरफ चल पड़ा। और जब बाहर निकला तो देखा मेरे बाबा जान और बहुत प्यारे भाई
अहमद भाई मेरा वेट कर रहे थे। अहमद भाई जो कि खुद वीडियो बना रहे थे, इसलिए वो सुलह का हिस्सा ना बन सके। इन सब से मिला तो दिल को सुकून मिला। ये था हमारा आज का मिनी ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। ब्लॉग में कुछ क्वालिटीज इशू थे, कुछ मिस्टेक थी, उनको इग्नोर कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ब्लॉग आते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसी के साथ आज खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।